नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एचआर चौधरी आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइव सेशन और वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक और न्यू वीडियो जिसका क्लास सेकंड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास को हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख सकते हैं। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो आप सबसे पहले शेयर कर दें, क्योंकि आज के इस बेहतरीन क्लास में हम बीपीसीसीएसएन के रिगार्डिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 की एक बेहतरीन पेपर की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे, विद रैशनल सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम आज की सेकंड क्लास में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस, जो कि हमने कल 11th क्वेश्चंस तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे। सबसे पहले आज के क्लास का पहला क्वेश्चंस, रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म विथ इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमन ड्यू टू हाइपर एक्टिव रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई इज नोन एज। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको समझना होगा। रिवर्सिबल मतलब कि एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है अनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वापस उसको उस कंडीशन में आ सकती है, अनरिवर्सिबल मतलब वो वापस उसी कंडीशंस में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर ब्रोंको स्पाज्म मतलब ब्रोंकाई है, उसका स्पाज्म हो रहा है, मतलब सिकुड़ रही है, और इन्फ्लामेशन भी साथ में है, नैरोइंग भी साथ में है ब्रोंकियल ल्यूमेन का। तो वो किस हाइपर एक्टिव रेस्पॉन्स के कारण हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्टिमुलाई इज नॉन है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं, न्यूमोनाइटिस कहते हैं, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, या फिर एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ब्रोंकियल अस्थमा इज राइट आंसर, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंको स्पाज्म देखा जाता है, विथ इन्फ्लामेशन देखा जाता है, और नैरोविंग ब्रोंकियल ल्यूमन, जो कि आपकी ब्रोंकाई है, जो ल्यूमन है वो उसकी नैरोविंग देखी जाएगी। जब ब्रोंकाई नैरोविंग हो जाएगी तो उस कंडीशंस में जो क्लाइंट होता है हमारा, उसको जो है श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स इज बीएमआई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है, कई बार भी पूछा गया है इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और भी जैसे सीएचओ के अलावा और भी जैसे स्टाफ नर्स या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की वगैरह, उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप जो है वीडियो को लगातार देखते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट इन किलोग्राम या बटे स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। और ऑप्शंस बी है आपके सामने, वेट इन ग्राम बटे स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। ऑप्शन सी है हाइट इन मीटर स्क्वायर बटे वेट इन किलोग्राम। तो ऑप्शन आपका जो फोर्थ रहने वाला है वो हाइट इन मिलीमीटर्स अपॉन वेट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर एग्जैक्ट राइट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है वेट इन केजी, वेट इन केजी अपॉन स्क्वायर। जो है हाइट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस रहेगा, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर। इनमें से कौन सी डिजीज़ को हम साइलेंट किलर डिजीज़ के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शंस बी है हार्ट फेलियर, एंड ऑप्शन सी है अरिदमिया, एंड ऑप्शंस डी आपका है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो हम किस डिजीज़ को साइलेंट किलर मानते हैं तो वो दोस्तों होती है हाइपरटेंशन। अब इसको साइलेंट किलर हम क्यों मानते हैं? क्योंकि आप अमूमन देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हाइपरटेंशन का, जिनको पता भी नहीं होता है उन खुद को कि मुझे हाइपरटेंशन है। वो किसी कॉम्प्लिकेशन को लेकर ही आएंगे। लगभग मैं जहाँ तक मानना है कि 70% से अधिक केसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, वो सेकेंडरी अपना कॉम्प्लिकेशन जैसे रीनल से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी हेडेक हो, या फिर और भी जो कॉम्प्लिकेशन है
वो लेकर आते हैं, तब ही पता चलता है कि आपको पिछली बार हाइपर टेंशन रहा होगा, इस वजह से ये हुआ है। तो इस तरीके से साइलेंट किलर कहा जाता है कि पता भी नहीं चलता है और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइकेट्रिक अबनॉर्मलिटीज अलोंग विथ कोबालमिन डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ। कोबालमिन जो डेफिशिएंसी है वो किसका कैरेक्टराइज्ड फीचर है? आप देख सकते हैं कोबालमिन है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह एनीमिया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी हम देखेंगे ऑप्शन ए है वो अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है वो दोस्तों आयरन की कमी से होता है। आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है, सेल की जो आकार है वो सिकलिंग मतलब उसका शेप है वो नॉर्मल की बजाय वो सिकल सेल की तरह हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। बाकी इसकी पैथोलॉजी जानेंगे तो बहुत बड़ी है। बाकी नेक्स्ट अप्लास्टिक एनीमिया देखेंगे तो ब्लड सेल सारी ब्लड सेल है उनकी जो है एब्सेंस होती है या डिफिशियंसी होती है, उस वजह से इसको बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की और हम आज के सेशन का मूव करते हैं। वो है क्वेश्चंस प्री मैरिज काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। प्री मैरिज जो है मतलब कि शादी से पहले जो काउंसलिंग किस लिए इम्पोर्टेंट, किस कंडीशंस को हम प्रिवेंट करने के लिए की जाती हैं, ये आपका क्वेश्चंस कह रहा है। तो सिकल सेल ट्राइज या डिजीज़ या इसको हम क्राइसिस भी बोलते हैं कभी कभार, जो कि पेन मतलब पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसके अंदर हम सिकल सेल इसको क्राइसिस भी बोल सकते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो हम जाहिर सी बात है कि सिकल सेल डिजीज़ है वो जो है आपकी यदि किसी जेनेटिक मतलब इनहेरिटेड है, मतलब किसी मदर्स के अंदर है या फिर फैमिली के अंदर है, तो वो उनके बच्चों को होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका क्वेश्चन वो है आपका 17 नंबर का, जिसमें इन केस ऑफ फ्रैक्चर एंड जॉइंट डिसलोकेशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजर शुड बी टेकन एक्सेप्ट। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेप्ट का पूछा है। मैंने कई बार आपको बताया कि एक्सेप्ट के क्वेश्चंस में आप विशेष ध्यान दें। एक्सेप्ट और ट्रू फॉल्स या नॉट ट्रू या नॉट, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपको गलत कर सकते हैं आप यदि सही तरीके से उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसका ऑप्शन ए है वो रेस्ट द इंजर्ड पार्ट, ऑप्शन बी एम्बुलेट द पेशेंट, ऑप्शन सी कंप्रेस विथ ए बैंडेज, एंड ऑप्शन डी एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। अब क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ फ्रैक्चर मतलब एक पेशेंट है या एक क्लाइंट है जो कि फ्रैक्चर का है और उसका जॉइंट है वो डिसलोकेशन हो गया है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजरमेंट शुड बी टेकन, मतलब सभी आप जो है मेजरमेंट है वो करोगे सिवाय एक के। एक ऐसा कौन सी ऑप्शन है जिसको अपन नहीं करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एम्बुलेंट द पेशेंट, मतलब आप पेशेंट को एम्बुलेंट कभी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बेड पर है तो उसको घुमाने लग गए, उसको ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या हो सकता है, आपका जॉइंट है वो डिसलोकेशन हो रखा है वो और भी डिसलोकेट हो जाएगा, फ्रैक्चर की जो सिचुएशन है वो और भी भ्रष्ट हो सकती है। तो इस वजह से उसको कभी भी एम्बुलेट नहीं करना है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी उस पेशेंट को हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम रेस्ट करा सकते हैं इंजर्ड पार्ट को एकदम इजीली, और उसके बाद में कंप्रेस मतलब बैंडेज भी बांध सकते हैं यदि उसकी ब्लीडिंग हो रही है उस जगह तो, और बाकी एलिवेटेड कर सकते हैं इंजर्ड पार्ट को। ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है, बट हम कभी हम इंजर्ड पेशेंट को, इंजर्ड पार्ट को हम कभी भी उसको एम्बुलेट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम आपका जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोफोबिया, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ वाटर, पानी से डरना, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको क्वेश्चंस का मीन्स क्या है, कॉमन इन हाइड्रोफोबिया सबसे जो ज़्यादा किसमें देखा जाता है, तो वो देखा जाता है दोस्तों डॉग बाइट। जब आपको डॉग बाइट होता है या डॉग बाइट कुत्ता जब आपको काटता है तो उस दौरान उस पेशेंट में हाइड्रोफोबिया देखा जाता है, जिसको बोलते हैं पानी से डरना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी इंसेक्ट के बाइट से या फिर स्कॉर्पियन या फिर स्नेक बाइट से इस प्रकार की कंडीशंस नहीं देखी जाती है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट आपका आज का सेशन का क्वेश्चंस रहेगा, ये क्वेश्चन है द लाइफ सेविंग गोल्डन आवर्स फॉर ए एक्सीडेंट विक्टिम टू रिसीव मेडिकल केयर इज,
मतलब लाइफ सेविंग गोल्डन आवर कौन सा होता है? जब एक एक्सीडेंट का पेशेंट आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो उसका पहला घंटा, उसका दूसरा घंटा या उसका तीसरा या फिर लेटर कभी भी। तो इसका दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट लॉजिक वाला क्वेश्चन ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन ए। क्योंकि जब 1 घंटे के अंदर अंदर यदि उस पेशेंट को आप रिसीव कर लोगे तो मैक्सिमम आप उस पेशेंट को बचा सकते हैं, उसकी एक्सीडेंट में उसका ब्लीडिंग रोक सकते हैं, या फिर कोई फ्रैक्चर है पार्ट, सारी सिचुएशन चाहे इमरजेंसी किसी भी कंडीशंस में फर्स्ट आवर है वो आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि इस कंडीशंस के दौरान हम गोल्ड जो है लाइफ सेविंग कर सकते हैं। आज की सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट लॉस इन ए न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट का क्वेश्चन कई बार और बार बार हर एक क्वेश्चंस में आ रहा है, तो आपको समझने लायक होगा कि ऐसा क्यों पूछ रहा है बार बार। तो एक्सेप्ट का पूछा है, तो इसमें दोस्तों क्या है, एक क्वेश्चंस क्या है कि हीट लॉस होता है जो न्यूबॉर्न में, वो प्रिवेंटेड किया जा सकता है सभी ऑप्शंस में, पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ड्राइंग, मतलब कि उसको सुखाएंगे। रैपिंग मतलब उसको लपेटेंगे, जैसे कि आपका शॉल है या फिर कोई कंबल है उसके अंदर आप बच्चे को लपेटेंगे तो आपकी जो हीट लॉस है वो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं। ड्राइंग के द्वारा भी बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों ऑप्शन जो फोर्थ वाला है ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी इजीली से आपके बच्चे को जो है हीट लॉस से बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से एनर्जी मिलती है। एनर्जी की वजह से आपकी जो हीट लॉस है वो नहीं होती है। उसकी बजाय जो आप देखेंगे ऑप्शन थर्ड, कीपिंग इन्फेंट कॉट क्लोज टू द वॉल एंड विंडो मतलब आप वॉल एंड विंडो आप किसी सतह या खिड़की के पास रखोगे बच्चे को, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो एयर है वो आएगी और बच्चे को जो है कोल्ड मतलब ठंडी जो एयर है वो आपके बच्चे को हीट लॉस प्रिवेंट करने की बजाय उसका हीट लॉस ज़्यादा करेगी। मतलब तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। बाकी सभी क्वेश्चंस ऑप्शंस है वो आपके राइट आंसर होने वाले हैं, मतलब कि सही है। बाकी एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट का सेशन का रहेगा, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे विथ ऑप्शनल। आपके एक एक क्वेश्चंस में आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आई होप सॉल्व हो रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको आज का बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके पास भी कंटेंट पहुँच सके। थैंक यू सो मच।